फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, सो ये टॉपिक, ये चैप्टर है अपना फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का। फिजिक्स की 11th क्लास में दो बुक्स है, फिजिक्स की 1 और फिजिक्स 2। तो जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, वो फिजिकल वर्ल्ड तो 0 चैप्टर है, उसको आप अपने स्टडी में नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें ऐसे ज्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा साइंटिस्ट की या जो इन्वेंशंस हुए हैं उसकी डिटेल दी हुई है उसमें, डिस्कवरीज की। जो मेन चैप्टर है वो आपका ये है फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और आपको वैसे ही स्टडी करना है जो कुछ मैं बताता जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में जो फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे हम, फर्स्ट टॉपिक होता है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, देखो आप, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है कि कोई बॉक्स है इस तरह से, और इस बॉक्स का मास आपको दिया है m। ठीक है, और इस बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हैं F। अब F फोर्स लगाने की वजह से ये जो बॉक्स है इसकी एक्सेलरेशन हो गई a। ठीक है, या आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो अपने, आपके पास जो भी कोई बॉडी रखी हो, मान लो m मास की बॉडी है और m मास की बॉडी पे आप फोर्स लगाओ, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, बॉडी मूव करेगी। मान लो कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, a एक्सेलरेशन से। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं फिजिकल एक्शन, इसको बोला जाता है फिजिकल एक्शन। ठीक है, अब इस फिजिकल एक्शन को अगर मुझे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो बताओ क्या इक्वेशन आएगी इसकी, क्या इक्वेशन लिखें जो इसको रिप्रेजेंट कर दे। इस फिजिकल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी इक्वेशन लिखे अपन, सो दैट इक्वेशन विल रिप्रेजेंट दिस फिजिकल एक्शन। आपको पता है कोई इक्वेशन जिसमें एफ एम और ए आते हो, बोलो, बताओ, टाइप करो। बोलो भाई, ओम बराड़ ओम, एफ इजिकल टू एम ए, भूपेंद्र एफ इजिकल टू एम ए, वेरी गुड ध्रुविल, वेरी गुड भूपेंद्र। तो बेटा आप इसी फिजिकल एक्शन को यू कैन राइट एज एफ इजिकल टू एम ए, वेरी गुड, आपको सबको आता है ये। ओके, तो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ इसको मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हाइड करके हमने इक्वेशन लिखे एफ इजिकल टू एम ए। तो एफ इजिकल टू एम ए से क्या पता लगता है, एफ इजिकल टू एम ए से पता लगता है कि एम मास की बॉडी पर एफ फोर्स लगाने से वो ए एक्सेलरेशन से मूव हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करा, कोई फिजिकल एक्शन था और फिजिकल एक्शन को किस फॉर्म में लिख दिया, इन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन। किसी भी फिजिकल एक्शन को आप जब इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो आपको कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। ये क्वांटिटीज क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है, फोर्स हो गया एफ, मास हो गया एम, एक्सेलरेशन हो गया ए। तो किसी भी फिजिकल एक्शन को, टू राइट एनी फिजिकल एक्शन इनटू अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन वी नीड सम क्वांटिटीज, एंड दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? देखो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। To represent any physical action into form of equation, we required some quantities, and these quantities are called physical quantities। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी फिजिकल एक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जिन क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे तो एक एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मान लो m मास की ये बॉल है और m मास की बॉल जो है वो v वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है,
तो इसको हम मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। समझ में आ रहा है? एम मास की बॉल है, वो v वेलोसिटी से चल रही है। तो अगर हम इसका मोमेंटम लिखना चाहें तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है बताओ इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी है, सिंबल्स में लिख दो, सिंबल्स टाइप कर दो आप, सिंबल टाइप करके बताओ कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पर, बोलो। एम वी टी, टी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि वो इस इक्वेशन को फॉर्म, इस फिजिकल एक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ी, पी की, एम की, वी की। सो दीज आर आल्सो फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि फिजिक्स में आपने जो भी फॉर्मूले लिखे, जितने भी फॉर्मूले लिखे, वो सारे फॉर्मूलेस में जो क्वांटिटीज थी वो क्या कहलाती थी, फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ गया? सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मास, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन। ये वो एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो आप पढ़ के आए हो 10th में, ठीक है। पावर, वर्क, एनर्जी, कितने ही एग्जाम्पल, फिजिक्स के जो भी फॉर्मूले हैं, फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले, उन फॉर्मुलेस में जो ये क्वांटिटीज आती हैं सारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब मान लो हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो मेजरमेंट कैसे करोगे, तो देखो हम क्या करते हैं, लेट Q इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी। हमने ऐसे अज्यूम करा कि Q क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है। तो मेजरमेंट जब आप लिखोगे, मेजरमेंट ऑफ Q, मेजरमेंट ऑफ Q, तो मेजरमेंट को लिखा जाता है एन यू करके। कैसे लिखते हैं, एन इंटू यू। अब आपको अभी डाउट हो रहा होगा कि सर एन क्या होता है और यू क्या होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो आप, मान लो आप शुगर परचेस करने गए, आपने शुगर परचेस करी। अब शुगर परचेस करी, कितनी शुगर परचेस करी आपने, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम शुगर परचेस करी। तो 5 किलोग्राम शुगर परचेस जो आपने करी, इसके अंदर आप बता सकते हो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी इसके अंदर बताओ। अगर आपने शॉप से 5 किलोग्राम शुगर परचेस करी, या मान लो 5 किलोग्राम कुछ भी मटेरियल आपने परचेस करा, तो ये बताओ इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, क्या होगी फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, शुगर, शुगर तो बेटा मटेरियल हो गया, ठीक है। शुगर तो जो है वो मटेरियल हो गया। मान लो शुगर की जगह और कुछ लिया हो आपने, 5 किलोग्राम कह रहे। आप ये बताओ 5 किलोग्राम शुगर लेते हो तो क्या चीज मेजर करता है वो, उसकी शुगर की क्या चीज मेजर करता है। ये तो बहुत जनरल एग्जांपल है, वेट मेजर करता है। वेरी गुड अभ्युदय, वो वेट मेजर करता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि मास को मेजर करता है, ठीक है। मास को, या आप कह रहे चलो वेट, तो हम वेट भी लिख लेते हैं, तो वेट को मेजर करता है। सो हियर फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई, मास या वेट। फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई, मास या वेट। शुगर तो हो गया वो मटेरियल, ठीक है। अब इसका जो मेजरमेंट था, आप देखें मेजरमेंट कैसे करा इसने। इसका मेजरमेंट लिखा आपने 5 किलोग्राम। तो इसमें जो 5 होता है, 5 तो होती है न्यूमेरिक वैल्यू। 5 तो क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू। और जो ये किलोग्राम है, इसको बोलते हैं यूनिट। समझ में आ गया भाई, जिसने भी आंसर करा था, जो इसने तो सही कराई है अभी देने ने, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि मान लो आपने 5 किलोग्राम शुगर को परचेस करा। तो 5 किलोग्राम शुगर जब आपने परचेस करी, तो शुगर तो हो गया वो मटेरियल जो आपने परचेस करा है, ठीक है।
जिस क्वांटिटी को अपन मेजर करते हैं, विच कैन मेजर, फिजिकल क्वांटिटी की एक डेफिनेशन हो रहा है विच कैन मेजर, जिसको आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास। आपको जो भी कंफ्यूजन था उसको क्लियर कर लेना। अब मास को जब हमने मेजर करा तो मास का जो मेजरमेंट है वो लिया 5 किलोग्राम। सो 5 किलोग्राम जो है वो कहलाएगा मेजरमेंट। समझ में आया ध्रुविल? ध्रुविल ने लिखा था ना 5 किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बेटा, ये डाउट क्लियर करना बिल्कुल, तभी आगे के चैप्टर समझ में आएंगे आपको। तो 5 किलोग्राम इसका मेजरमेंट है। अब आप ध्यान से देखो कि जो मेजरमेंट है उसमें क्या क्या चीजें हैं। मेजरमेंट में एक तो होती है न्यूमेरिक वैल्यू, मेजरमेंट के अंदर एक तो होती है न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, जैसे एक जर्नल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, तो जर्नल फॉर्मूले में क्यू तो हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जनरल फॉर्मूले में क्यू तो हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका मेजरमेंट करा आपने एन यू, तो यहाँ पर जो एन होता है, एन इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, एंड यू इज अ यूनिट। यू क्या चीज होती है इसमें, यूनिट। जैसे हमने मास मेजर करा, आप मान लो आपने लेंथ मेजर करी, लेंथ मेजर करी 10 मीटर, तो 10 मीटर, तो 10 तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी और मीटर उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यस और नो कर दो। समझ में आ गया तो ओके कर दो, समझ में आया तो ओके कर दो। ठीक है, ओके, तो हम अब न्यूमेरिक वैल्यू तो ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू तो क्या होगा, कोई नंबर होगा, 5 10 15 20, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम बात करते हैं यूनिट की, कि यूनिट क्या चीज होती है। तो देखो यूनिट क्या होता है, इसमें बात करें अपन यूनिट, तो यूनिट क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ measurement, it is a system of measurement physical quantities which is accepted worldwide। समझ में आया? यूनिट क्या होता है, यूनिट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज विच इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये ध्यान रखना कि जो आप शुरू के 2 चैप्टर पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर तो ये फिजिकल वर्ल्ड वाला, और फिजिकल वर्ल्ड, और देन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये दोनों क्या है, बेसिक चैप्टर और एक वेक्टर भी, जो आपके हर जगह फिजिक्स में काम आएंगे। ठीक है ना, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या था, पहला तो था एसआई। ठीक है, एसआई को क्या बोलते हैं अपन, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, पहला जो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है, उस पहला जो सिस्टम है वो कहलाता है एसआई। एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसके अलावा 3 और है। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा आपके एमकेएस, दूसरा होता है सीजीएस और तीसरा होता है एफपीएस। ठीक है, 3 सिस्टम कौन कौन से हैं, एक होता है एमकेएस, देन सीजीएस एंड देन एफपीएस। अब देखते हैं एमकेएस का क्या मतलब है, सीजीएस का क्या मतलब है और एफपीएस का क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखो यहाँ ऊपर लिख देते हैं अपन मास, यहाँ लिख देता हूं मैं लेंथ, और यहाँ पर लिख देते हैं टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर m का मतलब होता है मीटर। एमकेएस में जो m लिखा हुआ है पहला, एमकेएस सिस्टम में आप इसे याद रखो कि लेंथ को आप किस में लेना है, मीटर में लेना है, मास को किस में लेना है, किलोग्राम, और टाइम को किस में लेना है, सेकेंड। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि ऐसा सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम यूनिट्स का
मेजरमेंट का ऐसा सिस्टम जिसमें कि आप मास को किस में ले रहे हो, किलोग्राम में, लेंथ को किस में ले रहे हो, मीटर में, और टाइम को किस में ले रहे हो, सेकंड में। ये जो सिस्टम कहलाता है इसको क्या बोला जाता है, एमकेएस सिस्टम। समझ में आ गया, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, इस तरह से याद रख सकते हो आप। लेंथ को आपको लेना है मीटर में, मास को लेना है किलोग्राम में, और टाइम को किस में लेना है, सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट जो सिस्टम होता है सीजीएस। तो सीजीएस में जो लेंथ है उसको तो लिया जाता है सेंटीमीटर में, ठीक है, मास को लेते हैं ग्राम में, और टाइम को लिया जाता है सेकंड। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और एफपीएस, एफपीएस में क्या होता है कि जो लेंथ है उसको तो लेते हैं फुट में, मास को मेजर किया जाता है पाउंड में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स की जब आप स्टडी करोगे तो फिजिक्स में तो हर चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी आएगी, क्योंकि हर चैप्टर में कोई ना कोई फॉर्मूला आएगा। तो आपने अब साइंस ले ली है तो साइंस ले ली तो फिजिक्स तो पढ़नी पड़ेगी 11th और 12th में। तो 11th 12th में फिजिक्स पढ़ो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ो, तो फिजिक्स या केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटीज उसमें आएगी सही। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, आपको वहां पर ध्यान रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी को जब भी आप मेजरमेंट करोगे, ठीक है, तो जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होगी और कुछ ना कुछ यूनिट होगी। फिर यूनिट ध्यान रखना है आपको, यूनिट क्या होता है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कौन कौन से, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो बुक्स है, हमारी बुक्स में सिर्फ एमकेएस और सीजीएस गिवन, ठीक है। हमारी जो बुक है उस बुक के अंदर या सिस्टम जो अपन फॉलो करते हैं वो कौन सा फॉलो करते हैं, एमकेएस या सीजीएस। तो उस बुक जो हमारी बुक है उसमें सारी यूनिट्स आपको या तो एमकेएस से मिलेगी या सीजीएस में मिलेगी। एफपीएस में आपको नहीं मिलेगी, कोई न्यूमेरिकल हुआ तो होगा, बाकी कोई भी यूनिट आपको एफपीएस में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको क्या करना है, सीजीएस में अगर कोई क्वांटिटी दे रखी है तो सीजीएस से उसको यूनिट को किससे बदलना है, एमकेएस में, ठीक है। अब जैसे ओम ने क्वेश्चन करा है कि 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं, तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करना, ये भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम स्टडी करेंगे, इसी चैप्टर में आएगा वो। और उस चैप्टर में मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा, एक प्रोसीजर आपको सिखा दूंगा, उस प्रोसीजर से आप किसी भी यूनिट को दूसरी यूनिट में सिस्टम में चेंज कर सकते हो, ठीक है ओम। तो वो वहां पर अपन सॉल्व कर लेंगे, अभी ज्यादा आपको परेशान नहीं होना उसमें। ये बताओ कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आया नहीं आया, ओके करके बताओ, ओके करके बोलो, और अगर कोई डाउट है तो बोलो। समझ में, ये पाउंड यूनिट कन्वर्जन, सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्जन अपने टॉपिक है ओम, अपन आराम से क्वेश्चन लेंगे, मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जैसे मैंने आपसे अभी क्वेश्चन करा तो आपने किसी ने 5 किलोग्राम आंसर करा, या अभ्युदय ने बिल्कुल सही आंसर करा मास। पर अब से आगे, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर मैंने आगे कोई आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपको फिर उसका आंसर आप सही से देना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी तो फिजिकल क्वांटिटी है और कौन सी जो है वो यूनिट है, या कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। रही बात, आप में से किसी को ये डाउट हो सकता है कि सर एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम क्या है, मतलब, तो देखो मोस्टली जो बहुत काफी सारी यूनिट्स जो है वो सेम होती है एमकेएस और एसआई में। जैसे कि लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है और लेंथ की एमकेएस यूनिट भी मीटर ही है, तो मोस्टली द मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर सेम इन एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम, ठीक है। बट द यूनिट्स आर डिफरेंट इन एमकेएस एंड सीजीएस। जैसे लेंथ आपने यहाँ मीटर में ली एमकेएस में, तो आपको सीजीएस में किस में लिए, सेंटीमीटर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे 11th में स्टडी करो चाहे 12th में, और इसके अलावा केमिस्ट्री भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी और यूनिट्स भी आएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज तो ये हो गई यहाँ तक टॉपिक, ये फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप ये भी ध्यान रख लेना, जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ये भी इसकी डेफिनेशन। मैंने आपको समझा दिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। आगे हमने देखा कि मेजरमेंट करना हो किसी फिजिकल क्वांटिटी का तो मेजरमेंट कैसे होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, या सॉरी
नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो नाउ लेट्स टेक दिस। अच्छा, जो सेशन अगर एंड होता है तो फिर रिज्वाइन कर लेना आप लोग, है ना, क्योंकि अपन टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं। जब तक टॉपिक नहीं होगा, जब तक कंटिन्यू रहेगा लेक्चर। तो यहाँ पर हम लेते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है दो होती है। फर्स्ट होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटीज which are not defined by any other quantity। ठीक है, मैं अभी इसका चार्ट भी बना दूंगा आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें कि किन्हीं दूसरी क्वांटिटीज के द्वारा किसी दूसरी क्वांटिटी से डिफाइन नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल quantities are called fundamental unit। ठीक है, दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम स्टडी कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में जो पहला टाइप है वो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब जो दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप कहलाता है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो सेकंड टाइप है वो कहलाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोस फिजिकल क्वांटिटीज which are defined by fundamental फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो डिराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी से डिफाइन नहीं की जा सकती, वो कहलाती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिन्हें कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अभी मैं इसकी टेबल बना दूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। और अभी आपको ये डेफिनेशन समझनी है, जो डेफिनेशन में समझा रहा हूँ। आगे आप देखें कि इसकी यूनिट जो होती है, तो यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। तो बहुत आसान है, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी आसानी से। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दोस क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट डिफाइंड बाय एनी अदर क्वांटिटी, उनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, आगे देखा हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दोस क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड बाय द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसे क्या बोला जाता है? डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। समझ में आ गया यहाँ तक? एक बार ओके कर दो, समझ में आ गया तो ओके कर दो, समझ में आ गया तो आपको। ठीक है, अब एक टेबल में बना रहा हूँ, ये टेबल आपको लर्न करनी है अच्छे से। ठीक है, बहुत काम आएगी हमारे इस चैप्टर में तो आएगी सही, आगे फिजिक्स के जो भी चैप्टर आप स्टडी करोगे उसमें भी काम आएगी है। ठीक है, तो टेबल कुछ इस तरह से है।
यहाँ लिखते हैं अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये टेबल हमको लर्न करनी है कि कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर आ जाएगा आपका ना, यहाँ पर नाम आ जाएगा उस फिजिकल क्वांटिटी का, सो फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसकी एसआई यूनिट, एंड एसआई यूनिट के बाद उसका सिंबल क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा सिंबल। ठीक है, तो वन बाय वन देखते आना आप। और दोबारा मैं बोल देता हूँ कि सेशन अगर एंड होता है तो रिज्वाइन कर लेना सेशन को। ठीक है, अपना टॉपिक पूरा करेंगे अपन। तो पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी होती है मास। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मास। सेकेंड जो है क्वांटिटी वो है लेंथ। थर्ड क्वांटिटी हो जाएगी टाइम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, एंड सिक्स्थ इज amount of substance, and seventh is intensity of light। ठीक है, ये आपको लर्न करना ही है। ठीक है, इट इज मस्ट एंड कंपल्सरी। व्हाट आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन है, आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, समझ में आ गई बात? So these are the 7 fundamental physical quantities. Now write SI unit। तो मास की जो SI यूनिट है वो अभी हमने देखा है, मास की जो SI यूनिट है वो क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। Now SI unit of length, so SI unit of length is meter। Now SI unit of time is second। यहाँ तक तो आता ही है आपको। मास की क्या होती है, किलोग्राम, लेंथ की हो जाएगी मीटर, टाइम की हो गई सेकेंड। नाउ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की यूनिट जब आप लिखो तो के जो है वो कैपिटल बनाना है आपको, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर है। तो साइंटिस्ट के नाम पर जो भी यूनिट होती है उसमें कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो ये आ जाए केल्विन। सो केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की तो आती ही है आपको। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, बोलो? इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? पढ़ा है नहीं तो 10th में स्टडी करके आए हो आप, बोलो? एम्पियर। ठीक है, वेरी गुड। सो यूनिट लिख दो आप यहाँ पर, ये हो जाएगी आपके पास AMPERE, एम्पियर। ठीक है, फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, MOLE, मोल। ठीक है, मोल इज एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होती है कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। ठीक है, सो दीज आर द 7 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एंड दीज आर द एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मास की होती है किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी कैंडेला। ठीक है, नाउ सिंबल क्या यूज किए जाएंगे? तो किलोग्राम के लिए यूज किया जाता है बेटा केजी। डॉट नहीं लगाना है आपको, इसके पीछे डॉट नहीं लगाते, सिर्फ क्या लिखते हैं, केजी। ठीक है, सो केजी इज अ सिंबल फॉर किलोग्राम। मीटर के लिए हम यूज करेंगे एम। सेकंड के लिए आप जानते हैं छोटा एस, केल्विन के लिए कैपिटल के, एम्पियर के लिए यूज किया जाता है कैपिटल ए, मोल के लिए लिखते हैं MOL। ठीक है, और कैंडेला के लिए लिखते हैं CD।
So these are the 7 physical fundamental physical quantities. Name of physical quantities, then their SI unit and their symbol. अब एक बात